नमस्ते दोस्तों, एक और टाइम एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम है हमारे पास। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ है दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में एक ट्रिक है। वो ट्रिक अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं पता रहेगा तो टाइम लग सकता है। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। एनीवे, ये बताते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल प्रॉब्लम को हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई एक रेस चल रहा है दोस्तों, उस रेस में 3 लोग भाग ले रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। अब ये हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि देखो, 2 इंस्टेंस की बातें की गई है। जब ए बी को हराता है, तब बी को हराता है 45 किलोमीटर में, मतलब ए जब एंड में पहुंचता है तब बी यहाँ पे है, और ये है 45 किलोमीटर, ठीक है। और सी कहीं यहाँ पे है, और ये है 90 किलोमीटर, ठीक है। ये देखो, ये 45 और ये 90, यहाँ पे ये दोनों चीज दी हुई है, ठीक है। ठीक है। और एक इंस्टेंस दी हुई है, जब रेस खत्म होता है, जब ए एंड तक पहुंचता है, सॉरी, जब बी एंड तक पहुंचता है, जब बी एंड तक पहुंचता है तब सी कहीं यहाँ पहुंचता है, ये डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर है, ठीक है। ये दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, हम मान लेंगे कि ए बी सी जो 3 लोग थे ना, इनके स्पीड है ए बी सी, ये हम मान लेंगे। ऐसा क्यों मान रहे हैं, एक्स वाई जेड क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि एक्स वाई जेड मानने का प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बीच में कभी भूल सकते हो कि एक्स आपने क्या पकड़ा था, वाई क्या पकड़ा था, जेड क्या पकड़ा था। उससे अच्छा कुछ ऐसा वेरिएबल का नाम रखो ताकि वो भूलो ना, ताकि आपका टाइम सेव होते रहे, ठीक है। अब देखो, हम मान लेंगे हमें निकालना क्या है कि रेस कितने डिस्टेंस की थी, तो हम उस डिस्टेंस को हम डी मान लेंगे सबसे पहले। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें ये जो इंस्टेंस को पता है, एक ही टाइम की बात की गई है, तीनों साथ में रेस शुरू किए थे। तो ये जो डी डिस्टेंस है वो ए ने कवर किया होगा डी बाई ए टाइम में, और उसी सेम टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डी माइनस 45। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन दोस्तों। सिमिलरली ए ने जब पूरी रेस खत्म की, तब सी ने कितना खत्म किया, डी माइनस 90, यहाँ से डी माइनस 90, ये डी और ये 90 घटा उससे, तो ये आ गया आपका डी माइनस 90 बाई सी, ठीक है। और इस केस में हम क्या करेंगे कि जब पूरी रेस खत्म करने में बी को टाइम लगा, जो टाइम लगा उस टाइम में सी कितना पहुंच पाया, डी माइनस 50 बाई सी, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हमें यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रिक की बात करते हैं। देखो, इसमें कितना है, इसमें 3 इक्वेशन है। अब इन 3 इक्वेशन से आपको 4 वेरिएबल है, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि डी आप निकाल सकते हो कि नहीं अलग से। तो डी निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि पूरे इक्वेशंस को डी के टर्म्स में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो मान लो आप इसको इस तरह से लिख दिए, देखो, डी माइनस डी बी इक्वल्स टू डी ए माइनस 45 ए, इस तरह से आप लिख दिया मान लो। आप उलझ गए ऑलरेडी, बी ए की टर्म्स में हमने एक्सप्रेस कर दिया, अब इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से मत करो। देखो, यहाँ इसको हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले हम इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, डी बाई ए इक्वल्स टू डी माइनस 45 बाई बी, है ना। तो डी माइनस 45 बाई बी, ठीक है। और आपका आएगा यहाँ पे डी बाई ए इक्वल्स टू डी माइनस 90 बाई सी, है ना। और एक आपका इक्वेशन था डी बाई बी इक्वल्स टू डी माइनस 50 बाई सी, ठीक है, यही था ना। अब इसको देखो, हम इस तरह से लिखते हैं, बी बाई ए लिखते हैं, सारे डी को एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है। सारे डी जितने भी हैं उन सबको एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपका सी बाई, ये आपका, हमने इसको ए बाई सी करेंगे, ए बाई सी इक्वल्स टू डी बाई डी माइनस 90, ठीक है। और हम करेंगे, ये ए है दोस्तों, ठीक है। और आपका हम करेंगे कि बी बाई सी इक्वल्स टू डी बाई डी माइनस 50, ठीक है। इस तरह से क्यों लिखे दोस्तों, अब देखो, हमने पूरी चीज को डी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है ना। ये आपका 50, ठीक है। ये क्या था, 50, हाँ। अब आपको इसको इस तरह से लिखना है। अब एक चीज आप देख सकते हो कि ये बी बाई ए और ए बाई सी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, तो बी बाई ए इंटू ए बाई सी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा बी बाई सी। तो हम इसको, इसी चीज को यहाँ से हम मतलब इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सारी चीजों का वैल्यू। तो बी बाई ये क्या था, डी माइनस 45 बाई डी, ठीक है, डी माइनस 45 बाई डी। और ये ए बाई सी क्या था, डी बाई डी माइनस 90, ठीक है। और ये बी बाई सी क्या था, डी बाई डी माइनस 50, यही था ना। तो आपका ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन क्या है, इसमें सारे टर्म्स डी के हैं। तो सबसे पहले तो ये डी कट लो, और इसको अच्छे ढंग से लिख लो कि इसको इस साइड, इसको इस साइड लेके आ जाओ। तो डी माइनस 45, डी माइनस 50,
और इक्वल्स टू आ जाएगा आपका डी इंटू डी माइनस 90। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम अच्छे से लिख लेंगे। ये इक्वेशन आ गया, अब इससे बस डी को कैलकुलेट ही तो करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लिखेंगे इसको ऐसे, डी माइनस 45, और यहाँ पे आएगा आपका डी माइनस, वापस जाके देख लेते हैं दोस्तों, डी माइनस 50 है ना, डी माइनस 50 इक्वल्स टू डी इंटू डी माइनस 90। ठीक है, आपको होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अभी ये देखो, अब इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ये हमेशा दिखने में मुश्किल वाला पार्ट, बट एक्चुअली है नहीं मुश्किल, वो वाली पार्ट है ये। ठीक है, अब देखो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है बाद में काट कूट जाएगा। तो वो मल्टीप्लिकेशन पहले से आप मत करके रखना। ठीक है, बहुत कुछ कट जाता है बाद में। देखो सबसे पहले तो डी स्क्वायर कट गया, तो बड़ा वाला टर्म तो कट ही गया है ना। अब इस चीज़ को आप इस साइड लेके चले जाओ, तो ये आ जाएगा 95D माइनस 90D, और इसी चीज़ को एज इज रहने दो, तो 45 इंटू 50 दोस्तों, है ना। तो अब यह आ गया आपका 5D इक्वल्स टू 45 इंटू 50। ठीक है, अब ये 5 और ये कट गया, तो आपका D आ गया 450 दोस्तों। ठीक है, यही है आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, तो रेस 450 किलोमीटर का था। तो यही है सॉल्यूशन। आपको अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो को और बेटर किस तरह से बनाया जा सकता था, और कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपके पास है कि नहीं, और किस टाइप के प्रॉब्लम हम चैनल में कवर कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम कवर करने का। ओके, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस टाइप के वीडियो आपके चैनल आप आज चाहते हो कि आपका फीड में आते रहे, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो फोकस्ड रहे। और लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, ताकि सबको सीखने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी।